तुम्हारी आई। प्यारे जगदीश भाई हमें। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में साहित्य जगत के आदि रत्न वरिष्ठ राजयोगी जगदीश भाई जी के 23वें स्मृति दिवस पर संस्थान के मुख्यालय शांतिवन में 2 गीतों की लॉन्चिंग की गई। दिल्ली के किंग्सवे कैंप की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके साधना के अथक प्रयासों से बने इन गीतों की लॉन्चिंग संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोग ने बीके संतोष दीदी, मीडिया प्रमुख बीके करुणा, बीके आत्म प्रकाश, बीके सविता, बीके तारा और बीके बिंदु समेत अनेक सदस्यों के द्वारा की गई। इन दोनों गीतों को लिखा है बीके सतीश भाई ने और मधुर आवाज दी है हरीश मोयल और विशाल कोठारी जी ने। जगदीश भाई जी ने लिखा हुआ जितने भी किताबें हैं वो नंबर 1 है, जो आज सारे विश्व में वो पढ़ते हैं। तो जिन्हों को थोड़ा कुछ भक्ति मार्ग का नॉलेज है तो वो लोगों को जगदीश भाई जी का बुक बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद आता है कि जगदीश भाई के संकल्प से ही सभी विंग्स का निर्माण हुआ और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ जब भी मैं सोचता हूँ कि मैं उनका इस संबंध में सदा सहयोगी रहा। और जगदीश भाई के देहावसान के बाद मुझे ही ये स्वर्णिम अवसर मिला है कि उन्हीं सभी विंग्स का मैं कोऑर्डिनेशन करूं। तो मेरी ये शुभ आशा है कि जगदीश भाई जहाँ भी हैं वहाँ से भी सूक्ष्म रीति से वो गाइड करते रहें। आज हमारे यज्ञ के पिलर, आधार स्तंभ हमारे आदरणीय जगदीश भाई जिनकी 23वीं पुण्यतिथि है। जगदीश भाई जिनको शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा ने संजय गणेश का नाम दिया था, जिन्होंने अपने जीवन काल में पूरा दगीची ऋषि की तरह अपना हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा कर दी और उन्होंने अपने जीवन काल में ज्ञान के आधार पर लगभग 250 के करीब भिन्न भिन्न भाषाओं में पुस्तकें लिखी। उनकी पुस्तकों के आधार पर ही उन्होंने आज यज्ञ का इतना विस्तार हुआ है। उन्होंने देश विदेश में यज्ञ का विस्तार किया। तो आज उनकी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में 2 गीतों का सृजन किया गया है। तो गीत कैसे बने और कैसे उनको लिखा गया, कैसे गाया गया, उसके विषय में हमारे साथ जो टीम है, हमारे सतीश भाई हैं, किंग्सवे कैंप से हमारी बहनें आई हैं, तो कैसे उन्होंने उसकी संरचना की और कैसे उसको तैयार किया उसके बारे में पूछते हैं। जगदीश भाई सतीश भाई पहले आपसे पूछते हैं कि आपको गीत लिखते हुए आपको कैसा लग रहा था? आपको भाई साहब, क्योंकि आप तो भाई साहब के साथ रहे भी हुए हैं, आपने उनकी पालना भी ली है, तो आपको लिखते समय कैसा लग रहा था? भाई साहब मेरे साथ हैं या उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? ओम शांति। हमारे जगदीश भाई जी न केवल साहित्यकार थे लेकिन वो बहुत बड़े शायर भी थे, बहुत बड़े गीतकार भी थे, बहुत बड़े कवि भी थे। उनसे बड़ी प्रेरणाएं मिलती थी। हालांकि वो बीच बीच में हमारी तारीफ करते थे कि आप कविराज हैं, ऐसे हैं, कई बार उन्होंने परिचय भी कराया, लेकिन उनसे बड़ी प्रेरणाएं मिलती थी। मुझे गीतकार के रूप में बनाने में जिस तरह से जगदीश भाई का सहयोग रहा वो अद्भुत रहा। मैं प्रायः मिला करता था उनसे। जब गीत देता था, दादी जी कहती थी गीत जो बनाया है बाबा के लिए उसकी एक कॉपी जगदीश भाई जी को दीजिए, एक कॉपी मुझे दीजिए। तो मैं जब जगदीश भाई को देता था तो जगदीश भाई उसको देखते थे और सुनते थे और बड़ी अच्छी राय देते थे। एक बार मैंने कहा कि भाई साहब आप तो 300 600 पेज का आप किताब लिख देते हैं। तो कहा सतीश जी ऐसा है कि 300 पेज का किताब लिखना तो बड़ा सहज है, लेकिन 300 की पेज की किताब को 3 लाइन में लिखना ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा भाई साहब आपसे तो कोई पार नहीं पा सकता है, आप यूं ही तारीफ करते हैं लेकिन बड़े अद्भुत हैं। उनकी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि रही। गानों को गाया जाए तो कहते थे आपके गाने, हमारे गाने ऐसे होने चाहिए जो सारे विश्व में बजे। हमें भी जगदीश भाई के अंग संग रहने का लगभग 20 साल का हमें सौभाग्य मिला। हमने भी उनके जीवन से बहुत प्रेरणा पाई हैं और उनके कारण ही आज हम यहाँ पर खड़े हैं। अभी जो इस गीत की प्रेरणा कैसे आई, हम इन बहन से पूछते हैं कि वैसे साधना
साधना बहन जो कि जगदीश भाई के साथ रही थी, काफ़ी समय उन्होंने बचपन से जगदीश भाई के सानिध्य में अपनी उन्नति की, तो उनके अंदर कैसे प्रेरणा आई और उनके सहयोगी बनके आपने किस प्रकार से इस गीत को बनवाया? ओम शांति। आदरणीय साधना दीदी जो दिल्ली किंग्सवे कैंप के संचालिका हैं, जो बाल्यकाल से ही ज्ञान में हैं, और वो जब सेंटर पर आए दिल्ली में कमला नगर, तो वहाँ पर भाई साहब की बहुत उनको पाला मिली शुरू से, और उसके पश्चात भी जब भाई साहब शरीर छोड़ने से पहले भी कुछ साल तक उनके बहुत करीब रहकर उन्होंने हर प्रकार की सेवा की। भाई साहब के साथ उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी, तो उनके मन में भाई साहब के प्रति बहुत स्नेह है और सम्मान भी हैं। तो इस कारण दीदी के मन में ये एक संकल्प था कि भाई साहब के लिए इस स्मृति दिवस के विशेष दिन पर कुछ बनाया जाए, जिससे अनेक आत्माओं को ये मालूम पड़े कि ये विशेष आत्मा, महान विभूति इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ के ये कौन थे। तो इसलिए ये 2 गीतों के द्वारा इस जो 2 गीत बने हैं, इसमें भाई साहब के गुण, विशेषताएं हैं, जीवन चरित्र हैं, जिसको हम सुनेंगे और हम समझेंगे तो हमें भी बहुत लाभ मिलेगा। हमारे साथ बिंदु बहन है, इन्होंने भी इस गीत बनाने में अपनी सहभागिता निभाई, तो उनसे पूछते हैं उनको कैसे इसमें आगे बढ़े। दीदी का ये जो संकल्प था भाई साहब के प्रति कि कुछ मैं करूं, जो दीदी हमेशा यही कहा करती है कि आज हम जो कुछ है वो भाई साहब के बदौलत है, तो उन्होंने हमें इतनी अच्छी पालना दी। तो दीदी का अचानक मतलब दीदी के जीवन में हम हमेशा ये देखते कि उनको इतनी तीव्र मतलब प्रेरणाएं जो भी मिलती है वो बहुत कम समय में दीदी को हम साकार करते हुए देखते हैं, और बहुत ही कम समय में बातचीत भी हो गई गीत की। भाई सतीश भाई जी ने लिरिक्स भी लिखा, और दीदी इतनी थोड़ी समय में बॉम्बे भी गए और सिंगर्स भी फाइनल हो गया, और सब कुछ इतनी अचानक हुआ है। तो ये देख कर के बहुत ही हमें खुशी हो रही है।